हेलो एवरीवन। तो प्रॉब्लम का नाम है द नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट अनऑक्युपाइड चेयर। ये मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है देयर इज अ पार्टी वेयर एन फ्रेंड्स नंबर्ड फ्रॉम 0 टू n-1 आर अटेंडिंग। पार्टी हो रही है, वहां पे एन फ्रेंड्स जो है वो अटेंड करने वाले हैं। ठीक है। उन फ्रेंड्स का नंबर क्या है? 0 फ्रेंड, 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड, ऐसे n-1। ठीक है। देयर इज एन, और सारे के सारे अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, अच्छी दोस्ती है। देयर इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेयर्स इन दिस पार्टी दैट आर नंबर्ड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो वहां पे अनगिनत चेयर रखी हुई है। ठीक है, पार्टी में इनफाइनाइट बोल रहा है वो, पर गिनती नहीं है। मतलब हमारे पास 0 1 2 3, मतलब जो भी आएगा खाली नहीं रहेगा, बैठेगा ही बैठेगा, उसे चेयर मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। तो चेयर्स का नंबर किस प्रकार है? 0 1 2 3 4, इस तरीके से चलता जा रहा है। तो जब भी कोई फ्रेंड आता है पार्टी में, तो वो क्या करता है? अनऑक्युपाइड चेयर पर बैठता है। ऑब्वियसली अनऑक्युपाइड भी बैठेगा, किसी गोद में तो बैठेगा नहीं। पर उसकी खास बात क्या है? अनऑक्युपाइड चेयर विद द स्मॉलेस्ट नंबर। वो उस अनऑक्युपाइड चेयर में बैठेगा क्योंकि जिसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, ये मतलब हर कोई चाहता है कि मैं स्मॉलेस्ट नंबर की अनऑक्युपाइड चेयर में बैठूं। हो सकता है कि सामने कोई मतलब स्टेज वगैरह लगी हो, वहां पे परफॉर्मेंस चल रही हो और कुर्सियां ऑर्डर में लगी हैं 0 से लेकर। तो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर चेयर्स 0 1 and 5 आर ऑक्यूपाइड विद अ फ्रेंड कम्स, व्हेन अ फ्रेंड कम्स। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल बता रहा है इस चीज को समझाने के लिए कि मान लीजिए जब कोई फ्रेंड आता है, उस समय पहले से ही 0 चेयर, 1 चेयर और 5 चेयर ऑक्यूपाई है। तो आप बताइए वो कहाँ पे बैठना चाहिए? देखिए, वो कोशिश करेगा सबसे छोटी नंबर की चेयर पे बैठने की, तो वो 0 पे गएगा, पर वो 0 ऑक्यूपाइड है, जबकि वो किस पे बैठेगा? अनऑक्यूपाइड पे। ठीक है। तो 0 पे तो वो बैठेगा नहीं, 1 भी ऑक्यूपाइड वहां बैठेगा, पर उसे 2 खाली मिल जाएगी तो वो 2 पे बैठ जाएगा, तो वो बैठेगा 2 पे। ठीक। और दूसरी बात, जब व्हेन अ फ्रेंड लीव्स द पार्टी, तो जब कोई दोस्त पार्टी छोड़ता है तो वो अपनी चेयर खाली छोड़ के ही जाएगा। ठीक है। तो द चेयर बिकम अनऑक्युपाइड एट द मोमेंट दे लीव। तो चेयर क्या हो जाएगी? अनऑक्युपाइड हो जाएगी उस मोमेंट पे जब वो फ्रेंड छोड़ते हैं। और सेम टाइम पे अगर कोई दूसरा फ्रेंड आता है तो वो उस चेयर को घेर लेगा, मतलब पहले बंदा छोड़ेगा, बाद में दूसरा जो आ रहा है वो बैठेगा। ठीक है। तो अनदर फ्रेंड अराइव एट द सेम मोमेंट, दे कैन सिट इन दैट चेयर। जरूरी नहीं है उसमें बैठे, पर उसमें बैठ सकता है अगर वो कैसी है? स्मॉलेस्ट नंबर वाली अनऑक्युपाइड है। ठीक है। यू कैन, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स टू डी इंटीजर एरे। अब आपको क्या दी है? एक एरे दी हुई है जिसमें हर फ्रेंड्स के बारे में दो चीजें दी हुई हैं आपको, कि वो कब आने वाला है और वो कब पार्टी से जाने वाला है। तो आपको एक नंबर और दिया जिसका नाम है टारगेट फ्रेंड, एक इंटीजर और दिया टारगेट फ्रेंड। आपको बताना है कि टारगेट फ्रेंड कौन से नंबर की चेयर में बैठा था। ठीक है। और सारे अराइवल टाइम्स क्या है? डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट क्यों है अराइवल टाइम्स? क्योंकि अगर अराइवल टाइम्स डिस्टिंक्ट नहीं होते, तो मान लीजिए एक ही समय पर दो फ्रेंड आ रहे हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे, तो डिसाइड कैसे होगा कि कौन बैठेगा स्मॉलेस्ट नंबर की चेयर पे? दोनों आपस में झगड़ा कर लेंगे। तो इसलिए सारे अराइवल टाइम्स क्या रखें? डिस्टिंक्ट रखें। तो आपको रिटर्न करना है वो चेयर नंबर जिस पर ये टारगेट फ्रेंड वाला फ्रेंड बैठेगा। समझते हैं इसको इस एग्जाम्पल की हेल्प से। तो टाइम्स क्या दिया है? 1 4 2 3 4 6। ठीक है। इस दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। टाइम्स 3 10 1 5 2 6। 3 10, भैया आगे देख लेता हूँ। 1 5 2 6, 1 5 2 6। और किस फ्रेंड के बारे में मुझे पता लगाना है कि कौन सी चेयर पे बैठा था वो फ्रेंड? वो फ्रेंड है 0 फ्रेंड। मुझे 0 फ्रेंड पर नजर रखनी है, 0 नंबर के फ्रेंड पे, कि 0 नंबर का फ्रेंड कौन सी चेयर पे बैठा। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी है 0 के बारे में, 0 फ्रेंड, ये ऑर्डर में दी है, फर्स्ट फ्रेंड के बारे में, सेकंड फ्रेंड के बारे में। ठीक है। अब एक चीज बताइए, मान लीजिए आपकी चेयर्स है, चेयर्स आपकी इस प्रकार होंगी 0 1 2 3 4। स्टार्टिंग में सारी अनऑक्युपाइड होंगी। 5। ठीक है। कोशिश करते हैं बिठाने की। अब पहले तो एक चीज और है, अभी सबसे पहले कौन सा फ्रेंड बैठेगा? देखिए, सबसे पहले कौन सा फ्रेंड बैठेगा? हु सिट फर्स्ट। पहली प्रायोरिटी बैठने में किसको मिलेगी? जो पहले आएगा उसको मिलेगी। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो जिसका अराइवल टाइम लीस्ट होगा, लीस्ट अराइवल टाइम वाले को सबसे पहले बैठने को मिलेगा। अब भाई जो आएगा पहले वही तो बैठेगा। ये तो सिंपल सी बात है, लीस्ट अराइवल टाइम। तो लीस्ट अराइवल टाइम वाला पहले बैठेगा। ठीक है। पहले छोड़ेगा कौन? हु विल, मतलब पहले सीट कौन छोड़ेगा? पहले सीट को ये हो गया, ऑक्यूपाई कौन करेगा? सबसे पहले अनऑक्यूपाई कौन करेगा सीट को? अनऑक्यूपाई। जो सबसे पहले लीव करेगा, लीव फर्स्ट, लिस्ट। कौन सा टाइम है ये? लीविंग टाइम।
ठीक है। अब उसने बोला क्या, जो उसने बोला वो करते हैं। उसने कहा कि अच्छा ऐसा है कि एक मेरा फ्रेंड है, सबसे पहले कौन सा फ्रेंड है, हम देखेंगे किसका अराइवल टाइम सबसे कम है। इस फ्रेंड का सबसे कम है अराइवल टाइम, और ये फ्रेंड कौन सा है, 1 नंबर का। तो 1 नंबर का फ्रेंड आया, और ये मेरे टारगेट के इक्वल तो नहीं है, तो ठीक है। 1 नंबर का फ्रेंड आया, वो कहेगा कि मैं 1 मिनट पे आ रहा हूँ और 5 मिनट पे जा रहा हूँ। तो कहेगा कि 1 मिनट पे आ रहा हूँ, तो मैं कौन से बैठूंगा, जो ये आया। इसी सारी चेयर खाली मिली, तो सबसे कम नंबर की जो चेयर खाली होगी, मतलब इस पे बैठ जाएगा। इस पे कौन बैठ गया, 1 नंबर का फ्रेंड। ठीक है। ठीक है, बढ़िया। अब किस पे गए हम, आ, अब ये चेयर होगी 5 मिनट पे खाली। अब हम गए किस पे, जो दूसरे नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा फ्रेंड आएगा, ये आएगा। ये 2 मिनट पे आ रहा है, ये तो 3 मिनट पे आ रहा है ना, तो ये इससे पहले आ जाएगा। ये आएगा 2 मिनट पे। अब ये यहाँ पे गया, ये कहेगा क्या भाई कोई चेयर खाली है, ये कहेगा कि हाँ भाई ये खाली है। ये इससे पूछेगा क्या तुम खाली हो, तो ये बोलेगी ये वाली चेयर कि मैं तो भाई 5 मिनट पे खाली होंगी। तो और ये आया 2 मिनट पे, क्या अभी नहीं खाली है। फिर इस पे गया, क्या ये खाली है, ये कहेगा हाँ मैं खाली हूँ, तो ये इस पे बैठ जाएगा। ठीक है, इस पे कौन सा बैठ गया, 2 नंबर का फ्रेंड। ठीक है, बढ़िया। अब कौन सा फ्रेंड आएगा, अब आएगा ये वाला फ्रेंड, क्योंकि इन दोनों के बाद अराइवल टाइम इसी का है, इसी को न्योता दिया गया है। तो ये आया, ये कहेगा ठीक है भाई मैं जाता हूँ सीटों पे बैठने। मैं कहूंगा मैं पहले इसके पास गया, आर यू फ्री, ये जो है इसके पास गया, आर यू फ्री। तो ये कहती है ये वाली सीट की, मैं ये वाली चेयर कहती है कि मैं तो 5 मिनट पे खाली होंगी, भाई तुम आए हो 3 मिनट पे, तो नहीं, और मुझे बैठना तो तुरंत है, तो ये वाली तो खाली नहीं है। फिर हम इस पे गए, इससे पूछा आर यू फ्री, ये कहती है कि मैं तो 6 मिनट में खाली होंगी, ये भी खाली नहीं है। तो अब मेरी मजबूरी है कि जो अनऑक्युपाइड दिखी, ये वाली अनऑक्युपाइड दिखी, इस पे बैठ गया। तो इस पे बैठा, पर मेरा टारगेट कौन सा था, जीरो। मुझे जीरो वाले के लिए ही बताना था जीरो वाला किस पे बैठेगा। तो जीरो वाला किस पे बैठा, 2 पे। यही आपको रिटर्न करना है, ये आपका आंसर हो गया 2। ठीक है। अब इसको इफिशिएंटली कैसे करें, तो एक चीज बताइए, अभी तो देखो यहाँ पे तो सारी क्या मतलब ऑक्यूपाइड थी। अभी थोड़ा केस केस को थोड़ा चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए हम सबसे स्टार्टिंग में ही है। ठीक है भाई, मान लीजिए इसका अराइवल 3 मिनट की जगह कितना है, इसका अराइवल टाइम थोड़ा मैं चेंज करना चाहता हूँ कुछ समझने के लिए। तो इसका अराइवल टाइम है 6 मिनट। ठीक है, तो अब सेम चीज को दोबारा से करते हैं। हमारे पास ये सीट थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ले लेते हैं। बस इतनी आगे बढ़ रही हुई जरूरत पड़ेगी तो आगे बना लेंगे। हमारे पास चेयर्स तो बहुत है। तो सबसे पहले कौन सा फ्रेंड आया, ये वाला फ्रेंड आया। इस वाले ने बोला, इसने देखा, इससे यहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं है, देखी भाई अनऑक्युपाइड है, ये कहेगा मैं तो इस पे बैठूंगा। इस पे कौन बैठ गया, 1 नंबर का फ्रेंड। टारगेट मेरा जीरो था, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे नंबर कौन सा आया, ये वाला फ्रेंड आया। ये कहेगा कि मैं गया। इसने सबसे पहले जीरो वाले से पूछा आर यू फ्री, ये वाली चेयर बोलती नहीं, मैं तो अभी कितने मिनट पे खाली होंगी। ये वाली चेयर कह रही है कितने मिनट पे खाली होंगी, 6 मिनट पे खाली होंगी। और तुम आ चुके, सॉरी 5 मिनट पे खाली होंगी, और तुम आ चुके 2 मिनट में। सो आई एम नॉट फ्री। तो ये जाएगा यहाँ पे चेक करने, आर यू फ्री, तो ये तो पूछने की जरूरत नहीं है, तो देखिए खाली है। तो यहाँ पे बैठ गया कौन, 2 नंबर का फ्रेंड। अब आया 0 नंबर का फ्रेंड। 0 नंबर का फ्रेंड आ रहा है 6 मिनट में। तो एक चीज समझिए, ये 6 मिनट पे आया, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये इस पे जाएगा। ये इससे कहेगा कि आर यू फ्री, तो ये बोलेगी कि भाई 5 मिनट पे बेसिकली क्या है, इसको खाली हो जाना था, क्योंकि मैं खाली हो चुकी हूँ, तुम मुझे बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये 5 मिनट खाली हुई, तो ये बेसिकली क्या अगर करे होगी, ये खाली हो चुकी होगी। हमें इस चीज को चेंज नहीं किया, देखिए हमने इस चीज का ट्रैक नहीं रखा कि खाली हो चुकी है। तो पहले मैं इस चीज का ट्रैक रखूंगा, ये खाली हो चुकी है। ठीक है, और फिर मैं कहूंगा कि अच्छा ये खाली है, तो इस पर मेरा ये फ्रेंड बैठ जाएगा। समझ में आया आपको। तो देखिए मैं इसको एक ही जगह पे दो चीजों का ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है, कि भाई कौन सी चीज चेयर पहले से फ्री है और कौन सी ऑक्यूपाई है। तो इनको मैं दो अलग अलग जगहों पर ट्रैक रखता हूँ, उससे देखिए चीज थोड़ी और सिस्टमेटिक और आसान हो जाएगी। कौन सा है इरेजर, अरे सॉरी ये कैसे हटेगा। तो मैं अलग अलग रखता हूँ दोनों का ट्रैक। मैं कैसे रखता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने दो चीजें बना ली। मैंने बना लिया कि भाई यहाँ पे मैं ट्रैक रखता हूँ ऑक्यूपाइड का, जो मेरी चेयर ऑक्यूपाइड है, क्योंकि देखिए ऑक्यूपाइड चेयर मुझे खाली करनी है। ठीक है, अब जो मान लीजिए ये वाली मेरी ऑक्यूपाइड हो सकती है बीच में, तो ये मुझे खाली करनी है, तो मैं शुरू से क्यों चल के आऊँ, मैं उनका ट्रैक रख लेता हूँ कि जो ऑक्यूपाइड है वो, और फ्री का अलग से रख लेता हूँ। मान लीजिए ये वाली फ्री नहीं थी, तो मैं इस पर जा ही क्यों रहा हूँ, मैं सीधे फ्री पे जाऊँ ना, कि जो फ्री है उस पर बिठा दूंगा। तो ये तभी ये ज्यादा क्या होगा, इफिशिएंट अप्रोच होगी, कि मैं सीधे फ्री वाले पे जाऊँ। तो यहाँ पर मैं
जब भी मुझसे कोई फ्री बोले तो मैं फ्री को यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। अब एक चीज बताइए, फ्री को मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, पर मैं क्या चाहता हूँ, किस तरीके से स्टोर करूँ कि मैं जाऊँ फ्री वाली बेसिकली इस वाले पे और इससे बोलूँ कि तेरे पे जो भी सबसे कम नंबर की फ्री है वो मुझे दे दे। ठीक है, तो मैं फ्री को कैसे ऑर्डर में स्टोर करना चाहूंगा कि सबसे कम नंबर की फ्री सबसे पहले। ठीक है, 0 1 2 3 मान लीजिए स्टार्टिंग में सारी फ्री है, स्टार्टिंग में सारी फ्री होंगी तो सब फ्री है और ऑक्यूपाइड कितनी है 0, कोई भी ऑक्यूपाइड नहीं है। ठीक है, अब सेम चीज को दोबारा से करते हैं, बार बार इसलिए कर रहा हूँ आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी हम कर क्या रहे हैं। तो अभी शुरुआत में सारी फ्री थी, फ्री यहाँ पे आई, फिर ये गया, अब ये नंबर दोबारा से जाएगा। अब देखिए ये ना कुछ सोचेगा नहीं, ये कहेगा कि मैं फ्री वाले पे जाऊंगा, फ्री वाले में जो भी सबसे ऊपर होगा उसे ले लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि फ्री में जो सबसे छोटा नंबर है वो ऊपर ही बैठा है। देखिए फ्री वाले में हमने नंबर इस तरीके से अरेंज किए कि सबसे छोटा वाला ऊपर है, और फ्री वाले से तो हम ले ही रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट अनऑक्युपाइड वाला आ गया, ये हमें चाहिए था इसको बिठाने के लिए। तो हम इस पे गए, इससे बोला कि तू भाई क्या है स्मॉलेस्ट अनऑक्युपाइड है, ऐसा करो तेरे पे मैं बैठती हूँ। तो इस पर अगर एक बार बैठ गए तो ये अब फ्री नहीं रही। ठीक है, ये बंदा अगर इस पर बैठ गया तो ये फ्री नहीं रही, तो ये वाली जो चेयर थी ये क्या होगी, ऑक्युपाइड हो गई। ठीक है, ठीक है, अब मैं इस वाले पे गया तो ये फ्री पे जाएगा, ये जाएगा फ्री पे चेक करने क्या फ्री है, ये बोलेगा 1 फ्री है। पर एक बात बताइए, क्या इसे पहले सीधे फ्री पे जाना चाहिए? भाई ये 2 मिनट पे आया यहाँ पे, ये फंक्शन में आया 2 मिनट पे, तो हो सकता है कि कुछ चेयर मैंने ऑक्यूपाइड कर रखी है, अभी तक फ्री की नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार ऑक्यूपाइड चेक ना कर लूँ, कि हो सकता है इस ऑक्यूपाइड में कोई ऐसी चेयर हो जो क्या हो जाए 2 मिनट से पहले मेरी खाली हो रही हो। ठीक है, तो देखिए एक मेरी जीरो चेयर है, तो ये जीरो चेयर तो कितने पे खाली हो रही है, जीरो चेयर पे कौन बैठा था, ये वाला बंदा बैठा है, और जीरो चेयर खाली हो रही है 6 मिनट पे। ठीक है, तो ये तो देखिए अब यहाँ पे मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, इस ऑक्यूपाइड पे जाके मैं ये चीज ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ ये कब खाली हो रही है। तो क्या मुझे यहाँ पे सिर्फ चेयर नंबर रखना चाहिए या इसके साथ कुछ और रखना चाहिए? एक चीज और रखनी चाहिए कि ये वाली चेयर कब खाली होगी, ऑक्यूपाइड में सिर्फ चेयर नंबर नहीं, ऑक्यूपाइड क्या बता रहा है मुझे, ऑक्यूपाइड में दो चीज बता रखी है। अच्छा ये वाली चेयर की बात कर रहे हो, ये वाली सबसे पहले खाली होगी, कब खाली होगी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं स्टोर करूँगा दो चीजें कि ये कब खाली होगी। तो ये वाली चेयर थी, ये वाली 5 पे खाली हो रही थी, तो 5 पे खाली होगी 0 नंबर की चेयर। ठीक है, सही बात है। और इसमें सबसे ऊपर कौन सा होगा, सबसे पहले कौन सा होगा, देखिए ऑक्यूपाइड में आप चाह रहे हैं किस तरीके से, देखिए जो सबसे पहले खाली हो रही होगी वो इस चाहेंगे आप सबसे पहले ऊपर रखना, कि अच्छा ये सबसे पहले खाली होनी चाहिए थी तो इससे खाली करो पहले। ठीक है ना, तो यहाँ पे एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करोगे कि जो जिसका सबसे कम क्या होगा लिविंग टाइम होगा, सबसे कम लिविंग टाइम होगा वो सबसे पहले खाली करनी है। लिख लेता हूँ यहाँ पे, ऑक्यूपाइड वाले में आपको इस तरीके की चीज रखनी है कि मिनिमम लिविंग टाइम वाली सबसे पहले खाली करनी है, मिनिमम लिविंग टाइम वाली सबसे पहले हटानी है, सबसे पहले आउट करनी है, फर्स्ट आउट। यहाँ पे फ्री वाले में एलिमेंट्स कैसे स्टोर थे कि स्मॉलेस्ट फ्री वाली सबसे पहले हटानी है, सबसे पहले आउट करनी है। ठीक है, तो हम जब इस वाले एलिमेंट पे आए तो मैं इस पे जाने फ्री वाले पे जाने से पहले देखो क्या हो सकता है ऑक्यूपाई में से कोई फ्री हो रही हो, तो गए हम इस पे। तो ये बंदा आया 2 मिनट पे, ये बंदा कब आ रहा है यहाँ पे 2 मिनट पे आ रहा है, तो 2 मिनट पे ये बंदा आया, तो ठीक है, ये इसने कहा कि मैं तो 5 मिनट पे खाली होंगी, तो फिर कहेगा अच्छा 5 मिनट में खाली होगी। अब देखो ये सबसे पहली वाली थी, सबसे ऊपर ये थी, ठीक है, सबसे कम लिविंग टाइम वाली ये थी, तो अगर यही 5 मिनट में खाली हो रही है तो इसके नीचे अगर कोई और होती वो तो बाद में खाली होती, तो इसका मतलब ये कि इसमें से कोई भी अनऑक्युपाइड नहीं होने वाली, तो ये फ्री में जाएगा। फ्री में कहेगा कि सबसे ऊपर कौन बैठा है, तो जीरो तो हट चुका था, कहेगा कि मैं 1 बैठा हूँ भाई, तो ये कहेगा कि मैं 1 पे बैठ जाता हूँ, ठीक है, तो 1 को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब 1 ऑक्यूपाई होगी पर 1 यहाँ से हट जाएगी, और 1 कहाँ पे चली है ऑक्यूपाइड में, हम दो चीजों को मेंटेन कर रहे हैं ना, फ्री को और ऑक्यूपाइड को। तो ये फ्री में से हट चुकी है इस स्टेट में, फ्री में कौन सी बची है 2 3 4 5 बची है और भी बची होंगी। ऑक्यूपाइड में कौन सी आ चुकी है, देखिए 5 0 तो पहले थी, 0 नंबर की चेयर तो पहले थी जो 5 मिनट में खाली होने वाली थी, एक चेयर और आ गई 1 नंबर की जो कि कब खाली होने वाली 6 मिनट पे। तो एक चीज बताइए पहले कौन सी खाली होगी, 5 वाली या 1 वाली, तो 1 वाली 6 मिनट में खाली होने वाली है, तो 1 वाली बाद में खाली होगी। तो इसे थोड़ा और सफाई के साथ लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 वाली भाई पहले खाली होगी, 5 वाली पहले खाली होगी, मतलब 5 मिनट में जो खाली हो रही है 0 वाली पहले खाली होगी 5 मिनट पे, और 1 वाली मेरी बाद में खाली होगी 6 मिनट पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑक्यूपाइड में आपने स्टोर लिया, ऑक्यूपाइड में सबसे ऊपर क्या रखना है आपको, जो सबसे पहले खाली होनी है। अब आप किस पे गए, इस पे गए।
ठीक है, क्योंकि इसका अराइवल टाइम, देखिए इसका अराइवल टाइम सबसे कम था इसलिए इस पे सबसे पहले गए थे, इसका अराइवल टाइम इसके बाद था इसलिए इस पे गए थे, अब इसका अराइवल टाइम है तो इस पे गए। ये कह रहा है कि मैं 6 मिनट में क्या करने वाला हूँ, फंक्शन में आया हूँ तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, पर यहाँ पे जाने से पहले वो कहेगा कि एक बार देख लेता हूँ ऑक्यूपाइड में से कोई खाली हो रही है भाई। तो भाई ऑक्यूपाइड में कोई अगर कम नंबर ही खाली हो रही है तो मैं उस पर बैठूंगा। तो पहले मतलब स्टेट चेंज करेंगे, हम स्टेट क्या देखेंगे, अब नई स्टेट देखेंगे। जब 6 मिनट पे थी, 6 मिनट पे ये बंदा आया तब क्या स्टेट थी मेरी, ऑक्यूपाइड और फ्री की। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर कोई फ्री हो रही है यहाँ से ऑक्यूपाइड में से तो उसे फ्री करना होगा। तो ये 6 मिनट पे आया तो इसने कहा कि यार मैं तो 5 मिनट में निकल जानी चाहिए और मैं आया 6 मिनट में। तो भाई तुम यहाँ पे करके आ रहे हो ऑक्यूपाइड में, तुम यहाँ से हटो और तुम कहाँ पे जाओ, फ्री में। तो ये 0 नंबर की चेयर है, ये भेज दी मैंने फ्री में वापस। ये कह रहा है मैं 6 मिनट में फंक्शन में आया हूँ, ये कह रहा है कि मैं 6 मिनट में खाली हो जानी चाहिए थी। तो पहले हम खाली करेंगे, तो इसने बोला 6 मिनट में खाली हो जानी चाहिए, तो तुम क्यों नहीं निकले भाई फंक्शन से, तुम निकलो फंक्शन से। और ये बंदा फंक्शन से जैसे ही निकला, ये कौन सी चेयर पे बैठा था, 1 नंबर की भी, तो 1 नंबर की चेयर भी खाली होगी। अब ये यहाँ पे जाएगा फ्री में, अब ये कहेगा फ्री में मेरे पास सबसे कम नंबर की जो चेयर खाली है वो ये है 0। तो ये कहेगा कि मैं 0 पे बैठूंगा। तो 0 वाला फ्रेंड कौन सी चेयर पे बैठा, 0 वाली चेयर पे बैठा। ठीक है, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया। तो आपको देखिए क्या क्या करना है आपको, एक तो फ्री वाला एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, किस तरीके से, ये इस तरीके से होना चाहिए कि सबसे छोटा नंबर सबसे ऊपर होगा। एक आपको ऑक्यूपाइड मेंटेन करना है, पर ये किस तरीके से है, इसमें एक तो दो चीजें स्टोर करनी है, एक तो लिविंग टाइम और ये कौन सी चेयर उस समय खाली होने वाली है। समझिए किस समय पे कौन सी चेयर खाली होने वाली है ये स्टोर करना है इसमें। और सबसे पहले खाली होने वाली चेयर सबसे पहले स्टोर होगी, सबसे पहले निकाली जाएगी। ठीक है, जो सबसे पहले निकाली जाएगी आ, उस चेयर का टाइम सबसे कम होगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको अराइवल टाइम के हिसाब से चीजों को चलाना है। आपका सबसे पहले कौन सा फ्रेंड आएगा जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा, तो आप इसको सॉर्ट कर देंगे। एक चीज बताइए, आपको पहले से पता थोड़ी ना है ये 6 मिनट में आ रहा है फ्रेंड, हो सकता है इससे पहले कोई फ्रेंड आ रहा हो। तो आप क्या कहेंगे, इस टाइम सेरे को अराइवल टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर लेंगे कि भाई जो सबसे पहले फ्रेंड आ रहा है वो कब आ रहा है। तो ये सॉर्ट हो जाएगा कैसे, 1 5, क्योंकि 1 मिनट में सबसे पहले फ्रेंड आ रहा है, फिर 2 6, फिर 6 10। पर देखिए यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, देखिए इससे आप ट्रैक कर पा रहे थे क्या, इस पे अगर मान लीजिए 1 इंडेक्स पे, तो आपको पता है कि 1 फ्रेंड की बात कर रहे हैं हम, 1 फ्रेंड कब आ रहा है, 1 मिनट पा रहा है। पर देखिए जैसे ही आपने सॉर्ट किया, अराइवल टाइम पता है हमें, लिविंग टाइम पता है, पर किस फ्रेंड का ये तो पता ही नहीं है। जब तक आपको फ्रेंड नंबर नहीं पता होगा तब तक आप टारगेट नंबर से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका टारगेट नंबर क्या है, टारगेट फ्रेंड, बेसिकली टारगेट फ्रेंड क्या है कि हमें इस फ्रेंड के लिए बताना है, 0 वाले फ्रेंड के लिए कि ये कौन सी नंबर की चेयर पे बैठा। अब भाई मुझे पता ही नहीं ये कौन सा फ्रेंड है, तो मुझे फ्रेंड पता होना जरूरी, तो मैं सॉर्ट करने से पहले एक चीज स्टोर कर लूंगा। देखिए यहाँ पे इस इंडेक्स को भी स्टोर कर लूंगा, 6 10 0 1 5 1 2 6 2। अब सॉर्ट कर लूंगा, तो अब सॉर्ट करूंगा तो मुझे पता होगा 1 5 के साथ क्या आ रहा है, 1, मतलब ये फर्स्ट नंबर का फ्रेंड है 1 नंबर का, ये 2 नंबर का फ्रेंड है, ये 0 नंबर का फ्रेंड है। ठीक है, समझ में आया आपको। फिर आपको क्या करना है, आप हर एक फ्रेंड पे जाएंगे। इस फ्रेंड पे जब जाएंगे तो आप कहेंगे कि आपको पहले जितनी भी ऑक्यूपाइड है इस समय तक, जब ये आया जितनी भी ऑक्यूपाइड पहले आप उनको अनऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, अनऑक्यूपाई कैसे करेंगे, इस अराइवल टाइम से जितने भी छोटे वाले इसमें डले होंगे उन सबको आप इसमें से हटाएंगे ऑक्यूपाइड में से, और किस में डाल देंगे, फ्री में डाल देंगे। तो ये आपकी पूरी एक अप्रोच रहने वाली है। अब एक चीज बताइए, अभी हम बात कर रहे थे कि आपको ये किस तरीके से स्टोर करने हैं, फ्री और ऑक्यूपाइड। देख फ्री में आपको सबसे कम नंबर की जो फ्री है ना वो सबसे ऊपर स्टोर करनी है। ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो सबसे, देखिए फ्री वाले में स्मॉलेस्ट पहले आउट हो रहा है, जो सबसे कम नंबर की है स्मॉलेस्ट फ्री फर्स्ट आउट हो रही है। तो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो मिनिमम को पहले हटाता है, हीप। बिल्कुल सही बात है, मिनिमम हीप, मिनी हीप, बिल्कुल सही पकड़े आप, मिनी हीप। ठीक है, तो ये हम किस में स्टोर कर लेंगे, मिनी हीप में। और एक चीज बताइए, हमें यहाँ पे इनफाइनाइट चेयर लेने की जरूरत है क्या। अरे नहीं है जरूरत भाई, जितने फ्रेंड है मैक्सिमम उतनी चेयर चाहिए। हो सकता है कि सारे एंड की फंक्शन के एंड होने तक रुके, तो हमें उतनी ही चेयर चाहिए जितने फ्रेंड है, उससे ज्यादा चेयर की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत में सारी फ्री होंगी, और कितनी फ्री होंगी, जितने फ्रेंड है। ठीक है, ऑक्यूपाइड में हमें चीजें किस हिसाब से अरेंज करनी है, ऑक्यूपाइड में हमें जो सबसे पहले लीव करने वाला है वो सबसे पहले निकल रहा है हमारा, जो सबसे पहले बेसिकली लीव करने वाला है वो पहले अनऑक्यूपाई हो रही है चेयर। इसका मतलब ये कि मिनिमम लीविंग टाइम वाला फर्स्ट आउट हो रहा है। तो यहाँ से भी मिनिमम वाला और फर्स्ट आउट क्या समझ रहे हैं आप, मिन हीप, इसमें भी क्या है मिन हीप। और यहाँ पे आपको कुछ चीजें कैसे स्टोर करनी है, एक पेयर में स्टोर करनी है, जिसका पहली वाली वैल्यू क्या बता रही है कि आपकी ये चेयर कब खाली होने वाली है और कौन से नंबर की चेयर है ये, बस। तो इस चीज को कोड करते हैं, कोड से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप बता लीजिए, लगा लीजिए कितने फ्रेंड आपकी पार्टी में आने वाले हैं।
टाइम्स डॉट साइज। अब आप क्या बनाइए, दो अलग अलग तरह की चेयर का ट्रैक रख रहे हैं, एक तो कौन सी फ्री वाली चेयर का, एक ऑक्यूपाइड वाली चेयर का। पर हमने अभी बात की कि इसके लिए हम क्या यूज कर रहे थे, मिन हीप यूज कर रहे थे। मिन हीप मतलब प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू। तो ये वाली एसटीएम यूज करेंगे। अब इसमें कैसे मिन हीप बनाई जाती है इसमें, देखिए हम इसमें जो हमारी फ्री वाली चेयर है उसमें देखिए सिर्फ इंट स्टोर कर रहे हैं, एक इंट ही स्टोर कर रहा है। तो प्रायोरिटी क्यू विद इंट, पर देखिए अगर सिर्फ मैं इंट लिख के ऐसे लिख दूंगा कि ये मेरी फ्री वाली प्रायोरिटी क्यू है, फ्री, तो ये ना ऑटोमेटिकली अगर ऐसे लिखते हैं तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू सबसे ऊपर होती है, इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले बाहर जाती है। पर मुझे तो सबसे मिनिमम वैल्यू पहले बाहर निकालनी है, तो इसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। आपको यहाँ पे लिखना होता है वेक्टर, और फिर वेक्टर के अंदर जो भी इसका डेटा टाइप है वो इसका डेटा टाइप हो जाता है इंट। फिर आपको लिखना होता है ग्रेटर, ग्रेटर, और इसके अंदर जो यहाँ पे डेटा टाइप है प्रायोरिटी क्यू का या मिन हीप का, वो यहाँ पे जाता है। ठीक है, एक तो आपने बना लिया फ्री वाला डेटा स्ट्रक्चर। एक किस चीज का ट्रैक रख रहे हैं आप, जो ऑक्यूपाइड है, तो उसके लिए भी एक डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो भी कैसा होगा, मिन हीप होगा। पर ये स्टोर क्या कर रहा है, ये इंट स्टोर कर रहा है या फिर एक पेयर स्टोर कर रहा है, ये एक पेयर स्टोर कर रहा है, पेयर इंट कॉमा इंट। और इसमें भी हम क्या करना चाह रहे हैं, मिनिमम वैल्यू सबसे ऊपर रखना चाह रहे हैं, तो सेम चीज वेक्टर। और ये वेक्टर किस टाइप का होगा, जो आपका प्रायोरिटी क्यू का डेटा टाइप है, तो इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये वेक्टर इस टाइप का होगा। ऐसे ही ग्रेटर, ग्रेटर के अंदर कौन सा डेटा टाइप आएगा, जो आपका प्रायोरिटी क्यू का डेटा टाइप है, इसका नाम क्या है, ऑक्यूपाइड। अब एक चीज बताइए, देखिए ऑक्यूपाइड तो शुरू में कोई भी सीट ऑक्यूपाइड नहीं होगी, पर जितनी भी सीटों की हम बात कर रहे हैं, जितनी भी चेयर्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें सारी क्या होंगी, फ्री होंगी। तो हम मैक्सिमम कितनी चेयर्स की बात करेंगे, जितने लोग आने वाले हैं उससे ज्यादा चेयर की हमें जरूरत ही नहीं है। तो इतनी चेयर्स में स्टोर कर दूंगा, फॉर एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। मैं बता दूंगा कि मेरी ये चेयर फ्री है, तो फ्री डॉट पुश आई। तो इसमें सारी चेयर्स क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगे, आई इक्वल टू 0 से लेके आई इक्वल टू n माइनस वन तक। ये मेरी चेयर अभी फ्री है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा ये मेरे को फ्री चेयर्स मेरे पास आ गई, कौन कौन सी चेयर फ्री है, ऑक्यूपाइड चेयर्स मेरी अभी एक भी नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, अराइवल टाइम के हिसाब से इनको हर एक फ्रेंड पर जाना है कि अच्छा भाई ये वाला फ्रेंड आया सबसे पहले। अब इस फ्रेंड के हिसाब से आने से फ्री चेयर्स में क्या चेंज आया, ऑक्यूपाइड चेयर्स में क्या चेंज आया, तो पहले आपको पता लगाना होगा कि कौन सा फ्रेंड सबसे पहले आएगा। तो उसके लिए हमने कहा था कि सॉर्ट कर लेंगे, पर सॉर्ट करने से पहले हमने एक चीज और डिस्कस की थी, आप स्टोर करेंगे कि ये कौन सा फ्रेंड है, तो इंडेक्स और स्टोर कर लेंगे, और इंट आई इक्वल टू 0। आप हर एक फ्रेंड में देखिए दो चीजें हैं, इसका कब आया कब गया, पर इसके साथ साथ एक चीज और फ्रेंड स्टोर कर लेंगे इसी चीज में कि कौन से नंबर का फ्रेंड है जिसकी आप बात कर रहे हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। आप क्या करेंगे, देखिए टाइम्स आई वाले फ्रेंड की हम बात कर रहे हैं, तो टाइम्स आई वाले फ्रेंड के बारे में हमें दो चीजें दी हैं कि कब आने वाला है, मतलब आई वाले फ्रेंड की बात कर रहे हैं, तो आई वाले फ्रेंड के बारे में हमें दो चीजें दी हैं कि कब आने वाला है कब जाने वाला है। हमें तीसरी चीज उसके साथ स्टोर करनी है, कौन सा फ्रेंड है, तो आई एस फ्रेंड है, सिंपल, टाइम्स आई डॉट उस अंडरस्कोर बैक आई, कर दिया भाई। अब मैं इसे सॉर्ट कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरा कोई भी डेटा लॉस्ट नहीं होगा। सॉर्ट टाइम्स डॉट बिगिन, ये वेक्टर को सॉर्ट करने का तरीका, टाइम्स डॉट एंड, तो ऑटोमेटिकली किसके हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा, अराइवल टाइम के हिसाब से। ठीक है, अराइवल टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर लिया। अब हर एक फ्रेंड के लिए अराइवल टाइम के हिसाब से, मतलब सबसे कम अराइवल टाइम जिसका उस फ्रेंड के लिए, फिर उसके बाद दूसरे नंबर के फ्रेंड के लिए, इनके लिए मैं चेक करूंगा ये कौन सी सीट पे बैठने वाले हैं, कौन सी चेयर पे बैठने वाले हैं, बार बार सीट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस आईएथ फ्रेंड पे हूं मैं, जो सबसे पहले आने वाला है, तो इसके लिए मैं तीन चीजें स्टोर कर लेता हूँ, इसका अराइवल टाइम, कौन से नंबर का फ्रेंड है और ये कब निकलने वाला है। ठीक है, इंट अराइवल टाइम, ये कब अराइवल होगा ये वाला फ्रेंड, टाइम्स आई 0 पे। ठीक है, ये सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे कम वाला आएगा, सबसे पहले जो जिसको अराइव होना है। इंट, अच्छा इसका लीविंग टाइम क्या है, लीविंग टाइम इक्वल टू टाइम्स i1। ये वाला फ्रेंड कब निकलने वाला है, इस टाइम पे निकलने वाला। अच्छा ये फ्रेंड है कौन सा, क्योंकि ये आई वाला फ्रेंड तो नहीं होगा, जरूरी नहीं है आई वाला फ्रेंड हो, आई इंडेक्स वाला हो, क्योंकि हमने सॉर्ट कर लिया अराइवल टाइम के हिसाब से। तो इंट फ्रेंड नंबर, और पता लगा लो फ्रेंड नंबर, फ्रेंड नंबर क्या है, टाइम्स i2। ठीक है, अब एक चीज बताइए, इस फ्रेंड को मैं फ्री वाली सीट में बिठाने जा रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इस फ्रेंड पे मान लो इसको फ्री वाली सीट में बिठाने जा रहा हूँ, पर बिठाने से पहले मैं क्या चेक करूंगा कि अच्छा ऐसा तो नहीं है कि जब ये आया
इससे पहले कुछ सीटें और अनऑक्यूपाई हो जानी चाहिए थी, खाली हो जानी चाहिए थी, तो एक बार चेक कर लूंगा मैं। अच्छा, अनऑक्यूपाई करेंगे कब, खाली कब करेंगे हम? सोचिए, आपका ये वाला जो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है, ये वाली जो हीप है, वो ऑक्यूपाइड सीट को स्टोर कर रहा है, मतलब टाइम के हिसाब से कि सबसे पहले कौन सी खाली होगी। तो आप चेक करेंगे कि ऑक्यूपाइड में जो सबसे ऊपर बैठा है, सबसे ऊपर सबसे कम वाला टाइम पहले बैठे हुए, जो सबसे पहले खाली हो जाना चाहिए था, पर अभी तक ऑक्यूपाइड है। तो आप चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बेसिकली समय मेरा लेस देन इक्वल टू अराइवल टाइम के। अगर अराइवल टाइम से लेस देन इक्वल है तो इसका मतलब इसे अब तक खाली हो जाना चाहिए था। भाई क्यों नहीं हुआ खाली? इसे खाली करो। एक चीज और, अराइवल तो ऑक्यूपाइड डॉट टॉप में क्या है, एक पेयर है जो कि दो चीजें स्टोर कर रहा है। एक तो ये कब खाली हो जानी चाहिए थी और कौन से नंबर की चेयर है। तो डॉट फर्स्ट बताएगा मुझे कि कब खाली हो जानी चाहिए थी जिस चेयर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये अभी तक ऑक्यूपाइड है और इसका टाइम क्या है, अराइवल टाइम से कम है, तो इसे खाली कर दो। खाली करने का मतलब ऑक्यूपाइड में से हटा दो, ऑक्यूपाइड डॉट पॉप। पर खाली करने से पहले देखो, अगर खाली कर दिया, पर ये वाली जो चेयर है ये कहाँ पे जानी चाहिए, ऑक्यूपाइड में से तो हटा दी, पर फ्री में जानी चाहिए, फ्री वाले में। पर जैसे आपने ऑक्यूपाइड डॉट पॉप किया तो ऊपर से वो एलिमेंट हट गया, तो पहले उसे हटाने से पहले उसका सीट नंबर स्टोर कर लो कि अच्छा भाई तू अपना चेयर नंबर बता, जिसको मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ ऑक्यूपाइड में से, ब्रो अपना चेयर नंबर बताओ। तो ऑक्यूपाइड डॉट टॉप डॉट सेकंड, यही तो चेयर नंबर बता रहा होगा। तो ऑक्यूपाइड में से मैंने हटा दिया और मुझे इसका चेयर नंबर भी पता चल गया। अभी एक ऑक्यूपाइड में से हट चुकी है चेयर, पर ऑक्यूपाइड में से हट गई, इसका मतलब खाली हो गई। तो खाली हो गई तो फ्री में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? तो फ्री वाले में डाल दो इसे, फ्री डॉट पुश, किसको डालना है, चेयर नंबर, इस वाली चेयर को डाल देना है क्योंकि ये खाली हो चुकी है। पर एक चीज और, अगर सोचिए आपका ऑक्यूपाइड खाली हो गया, आपके ऑक्यूपाइड में कुछ है ही नहीं है, तो ऑक्यूपाइड डॉट टॉप क्या देगा, बेसिकली आपको एरर दे देगा कि ऑक्यूपाइड डॉट टॉप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आप यहाँ पे एक चेक लगा दोगे कि ऑक्यूपाइड डॉट टॉप खाली नहीं होना चाहिए। जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ ऑक्यूपाइड डॉट एम्प्टी, मतलब ऑक्यूपाइड जो है एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ये वाला जो हीप है, मेन हीप है, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, फॉल्स। मतलब अगर एम्प्टी, एम्प्टी वाली वैल्यू जो है ऑक्यूपाइड डॉट एम्प्टी इक्वल टू ट्रू नहीं होना चाहिए, मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर ये एम्प्टी है तो मैं फिर क्यों चेक करूंगा, ऑक्यूपाइड में कुछ है ही नहीं है, तो किस चीज का फर्स्ट चेक कर रहा हूं मैं? तो ये जरूरी है इसके लिए कि ऑक्यूपाइड में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऑक्यूपाइड एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। अभी आपने यहाँ पे कर दिया, आपने ऑक्यूपाई पहले काम कर लिया, आपने क्या किया इस एलिमेंट के लिए, इसके लिए आप जा रहे थे चीज, इसके लिए 3 सीट ढूंढने जा रहे थे, फिर उससे पहले आपने देख लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सीट आपने भर रखी है और खाली हो जानी चाहिए अब तक, तो वो भी आपने कर दिया, खाली कर दिया। अब क्या है, इसको सीट पे बिठाने का काम बचा है बस, इसको सीट असाइन कर दो। तो आप कहोगे कि सीट कहाँ से असाइन करोगे, फ्री वाले में से। फ्री में जो सबसे ऊपर बैठा होगा वो सीट से मिलेगी, वो वाली चेयर से मिलेगी। तो देखोगे आप कि कौन सी वाली सबसे फ्री है। तो इंट फ्री नाउ, ये वेरिएबल बनानी है मैंने, फ्री नाउ, कौन सी चेयर अब फ्री है, तो फ्री नाउ में क्या डालोगे, फ्री डॉट टॉप, ये चेयर मेरी फ्री है। अब एक चीज है, ये चीज हमें पता चलेगी, कंफर्म हो गया कि इस चेयर पर हमें किसको बिठाना है, इस बंदे को बिठाना है। ठीक है, कौन से बंदे को, जिसका फ्रेंड नंबर क्या है, टाइम्स i2 है, मतलब इस वाले फ्रेंड को बिठाना है। ठीक है, पर बिठाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कहीं ये मेरा टारगेट फ्रेंड तो नहीं है। अगर टारगेट फ्रेंड है तो यही तो मेरी चेयर है जिसमें मैं इसे बिठाने वाला हूँ, तो मैं रिटर्न कर दूंगा, मुझे उसकी चेयर रिटर्न करनी है। तो इफ फ्रेंड नंबर इक्वल टू टारगेट फ्रेंड, अगर ये टारगेट फ्रेंड के इक्वल है तो आप रिटर्न कर दो फ्री नाउ कि कौन सी चेयर फ्री है अभी, ये वाली चेयर सब फ्री है और सबसे कम नंबर की है। एक चीज और, आपने, आप इसमें फ्री को, आप इसको क्या कर दोगे, बिठा दोगे, इस पर बिठा दोगे। तो बिठाने का मतलब क्या हो गया, इसने ऑक्यूपाई कर ली, इस बंदे ने ये वाली चेयर ऑक्यूपाई कर ली। ऑक्यूपाई कर ली तो ये क्या होगी, देखिए फ्री में से तो हट जाएगी ये वाली चेयर, तो फ्री में से तो ये वाली चेयर हट जाएगी, फ्री डॉट पॉप, और ऑक्यूपाई में चली जाएगी। ऑक्यूपाई में क्या स्टोर करते हैं पर हम, कि भाई ये वाली चेयर आपने घेर ली, ये वाली चेयर घेर ली, फ्री नाउ वाली चेयर, पर ये कब खाली होने वाली है, ये आप इसमें डाल देंगे। तो बताइए ये वाली चेयर कब खाली होगी, ये किसने घेरी है, इस वाले बंदे ने गिरी, और ये कब हटने वाला है, यहाँ से लीविंग टाइम पे हटने वाला है। तो ये वाली चेयर कब खाली होगी आपकी, लीविंग टाइम पे, लीविंग टाइम। कौन सी चेयर हटे खाली हो जाएगी उस समय, फ्री नाउ वाली, ये वाली चेयर खाली हो जाएगी। आई थिंक बस इतना ही करना है। और देखिए आपका जो कोई ना कोई एक फ्रेंड तो टारगेट फ्रेंड हो गई, तो आप हमेशा यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे रन करके देखते हैं,
अच्छा, ऑक्यूपाई की कुछ स्पेलिंग वगैरह गलत है क्या? अच्छा, हमने ऑक्यूपाइड लिखा है हर जगह, तो ऑक्यूपाइड कर देते हैं हर जगह। कौन सी बड़ी बात है, ऑक्यूपाइड 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 ऑक्यूपाइड, बस यहीं पे ऑक्यूपाई कर दिया है, इसे ऑक्यूपाइड कर देते हैं। ऑक्यूपाइड, रन करते हैं। और देखिए अभी एक एरर और आएगी। देखिए यहाँ पे हमने रिटर्न, देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, पर ये बोलता है कि फंक्शन में, देखिए ये इंट टाइप रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे रिटर्न कीजिए। और देखिए हमें पता है कि हमारा आंसर यहीं से रिटर्न हो जाएगा, कि हमारा फ्रेंड नंबर जब भी टारगेट नंबर के इक्वल होगा तो वो वाली चीज हम यहाँ से रिटर्न कर चुके होंगे। पर यहाँ पे भी आप कुछ रिटर्न वैल्यू लिख दीजिए, कोई इंटीजर टाइप की। -1 लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तो मैं कभी आऊंगा ही नहीं, मैं हमेशा यहीं से रिटर्न कर चुका हूँ। रिटर्न -1। अब रन करते हैं इसे। सबमिट करके देखते हैं। ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। वीडियो खत्म होने करने से पहले एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को और समझ लेते हैं। एक चीज बताइए, हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, दो तो प्रायोरिटी क्यों बना रहे हैं, तो ये डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये स्पेस पर ऑक्यूपाई करेंगे। तो एक चीज है, फ्री में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? आप फ्री देखिए, फ्री को यहाँ पे भर रहे हैं, तो फ्री में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? एन एलिमेंट। तो इसका साइज कितना हो गया, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ एन। ऐसे ही एक चीज बताइए, हो सकता है कि आपका कोई भी फ्रेंड फंक्शन खत्म होने से पहले जाए ही ना, तो सारे के सारे ऑक्यूपाई कर लें, तो इसकी भी स्पेस कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और कुछ तो बना नहीं रहे हम अपना अपनी तरफ से, ये दो चीजें बना रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए एक लूप यहाँ पे चल रहा है, ये लूप कितना ले रहा है? ये लूप ले रहा है आपका ऑर्डर ऑफ एन। एक सेकेंड, ये ऑर्डर ऑफ एन है। ठीक है, ये वाला एक लूप चल रहा है, ये भी कितना ले रहा है? ऑर्डर ऑफ एन टाइम ले रहा है, क्योंकि एन टाइम चल रहा है ये लूप। देखिए आप यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं टाइम एरे को। टाइम एरे में कितने एलिमेंट हैं? एन एलिमेंट। तो एन एलिमेंट को अगर आपको सॉर्ट करना है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होगी। अब देखिए आपको यहाँ पे एक फॉर लूप चला रहे हैं, उसके अंदर एक वाइल लूप चला रहे हैं, तो आपको ऐसा फील आ रही होगी कहीं ऐसा तो नहीं एन स्क्वायर है ये, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज बताइए, ये वाला वाइल लूप मैक्सिमम कितनी बार चलेगा? एक बार किसी फ्रेंड ने अपनी सीट छोड़ दी तो क्या वो फ्रेंड द्वारा आने वाला है उसको गिनने? नहीं। मतलब मैक्सिमम कोई भी सीट कितनी बार ऑक्यूपाई हो सकती है? एन बार। एन फ्रेंड ही तो गिर सकते हैं, मैक्सिमम एन सीट्स ही तो ऑक्यूपाई हो सकती है, एन से ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो ये लूप मैक्सिमम कितनी बार चलेगा? एन बार चलेगा। ये वाइल लूप मैक्सिमम कितनी बार चलेगा? एन बार चलेगा। पर ऐसा नहीं है कि इसकी हर आइटरेशन के लिए, आई की हर आइटरेशन के लिए, फॉर लूप की हर आइटरेशन के लिए एन बार चलेगा, ये टोटल एन बार चलेगा। क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, सीट्स को देख अनऑक्यूपाई कर रहे हैं, पर मेरी मैक्सिमम कितनी सीट ऑक्यूपाई हो सकती है? एन हो सकती है। इससे ज्यादा तो होंगी नहीं, और एक बार कोई फ्रेंड सीट खाली छोड़ के करके चला गया तो दोबारा तो आ नहीं रहा उसको बैठने, तो ये एन बार चलेगा। ये फॉर लूप कितनी बार चल रहा है? एन बार। तो ये पूरा सिस्टम कितनी बार चल रहा है? ऑर्डर ऑफ 2 एन बार चल सकता है। तो इस पूरे सिस्टम के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पूरा सिस्टम कितनी बार चल रहा है? ऑर्डर ऑफ 2 एन बार चल रहा है। तो आप टर्म कॉम्प्लेक्सिटी देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 2 एन हो गया, तो ऑर्डर ऑफ 4 एन ये हो गया, प्लस ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो फर्स्ट केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, एन लॉग एन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।